नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी और तांती समाज के कद्दावर नेता परवीन दास तांती हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि तांती समाज को पुनः एक बार ओबीसी में डाल दिया गया है और इसको लेकर क्या कुछ कहना है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि तांती समाज को ओबीसी में डाल दिया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं तांती समाज में नाराजगी देखा जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट में भी कुछ साथी केस किए थे। राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस और राजेंद्र सिंह के बेंच में हम लोगों के पक्ष में निर्णय हुई थी। फिर कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच का जजमेंट है। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। तो उसमें बहुत चिंता का विषय नहीं है। अब फुल बेंच में हम अपील करेंगे। फुल बेंच है, संविधान पीठ है, फिर वहाँ सुनवाई होगी। इसमें बहुत चिंता का विषय नहीं है। कोर्ट में जजमेंट होते रहता है। हाई कोर्ट मेरे पक्ष में किया, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दिया, फिर फुल बेंच से हो जाएगा, संविधान पीठ से हो जाएगा, न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन समाज के लोग सर काफी आक्रोशित है। स्वाभाविक है, समाज के लोग दुखी हैं इन बातों से, क्योंकि हम लोग शेड्यूल कास्ट है ही, सुविधा से वंचित थे। सुविधा सरकार ने मुहैया कराई। और तांती तत्वा कोई जाति ना है, पेशा नाम है। वो दुर्भाग्यवश ये जाति सूची में शामिल हो गया। बरसों से लड़ते लड़ते बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग, जो संवैधानिक संस्था है, से अनौथिक जांच करवाया और उन्होंने अनुशंसा किया कि तांती तत्वा कोई जाति ना है, ये मूल रूप से पान जाति है। इसीलिए तांती तत्वा को ईबीसी सूची बिहार से इसको विलोपित कर दिया जाए। भारत सरकार भी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार भी ने माना कि तांती तत्वा कोई जाति न है। और उन्होंने भी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी अनुशंसा किए भारत सरकार को कि तांती तत्वा कोई जाति नहीं है। भारत सरकार के ओबीसी सूची क्रमांक 48 से विलोपित कर दिया जाए, जो अभी सरकार में लंबित। लेकिन सर, तांती समाज के कुछ लोग बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इस तरह का फैसला किया गया है और बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अच्छा, देखिए, कोर्ट एटोनोमस बॉडी होता है, उस पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। वैसे लोग मानते हैं कि भारत सरकार बीजेपी का है, तो वो लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा मेरे समझ से नहीं है, क्योंकि कोर्ट एटोनोमस बॉडी है। सरकार से कोर्ट थोड़ी गाइड होती है। अब आगे की क्या कुछ आप लोग की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तो अब आगे क्या कुछ रणनीति होगी? कैसे आप जो है समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तांती समाज का एक आप पर भी भरोसा काफी रहता है। देखिए, फुल बेंच में अपील करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 1967 में दी गई है कि तांती को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया जाए, वो 17 एमपी का कमेटी है, उसको लागू कराने के लिए बाकी अध्यादेश जारी करवाएंगे। फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर मान लेते हैं कोर्ट का शरण लेंगे। क्या समाज के साथ कुछ बैठक भी अब आपका होगा? निश्चित रूप से समाज का प्रबुद्ध लोगों का बैठक करके उस पर चर्चा करके और आगे की कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ तांती समाज के कद्दावर नेता, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी परवीन तांती, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर जो है फुल बेंच में अपील करेंगे और अध्यादेश भी जो है लागू कराने की बात करेंगे। और साथ ही कहा कि समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।